अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा सलामत रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूं साजिद शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद हेल्थ सेंटर। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आज हम आपको कद्दू की खसूसियात के बारे में बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, कद्दू प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी है, जिसमें बेपनाह गज़ाई और दवाई फ़वाइद पोशीदा हैं। कद्दू की बहुत सी अक़साम होती हैं: गोल कद्दू, लंबूतरा कद्दू, हलवा कद्दू। और लंबूतरे कद्दू को घिया या लौकी भी कहते हैं। एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातब करके फरमाया, ए आयशा, जब खुश गोश्त पकाओ तो उसमें कद्दू डाल लिया करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत बनाता है। एक और मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कद्दू अक्ल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकतवर बनाता है। सुन्नत मुहम्मदी में कद्दू को एक ख़ास अहमियत दी गई है। कुदरत ने कद्दू के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फौलादी अज्जा रखे हैं। कद्दू की सब्ज़ी कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कद्दू मैदा की जलन और तेज़ाबियत दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। कद्दू ग़ज़ा का भी और दवा का भी काम करता है। कद्दू यरकान के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कद्दू खाने से प्यास की शिद्दत कम हो जाती है और रोगने कद्दू दिमाग की खुश्की, ब्लड प्रेशर और आसाब के खिंचाव के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। रोगने कद्दू कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कद्दू मैदा की खुश्की और आंतों की खुश्की को दूर करता है। जिन लोगों को सर में दर्द रहता है और दिमागी परेशानी से मिजाज चिड़चिड़ा हो गया हो और चक्कर आते हों, तो उनके लिए रोगने कद्दू बेहतरीन दवा है। रात को रोज़ाना इसकी मालिश करें और अपनी ग़िज़ाओं में कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अल्लाह ताला की रहमत से ज़रूर शफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आपके चेहरा या जिस्म पर दाग धब्बे या खुरदरापन हो जाए तो आप रोगने कद्दू मुतासरा जगह पर लगाएं और 1 चम्मच रोगने कद्दू रात को पी लिया करें। और अगर कान और नाक की खुश्की हो तो रोगने कद्दू डालने से ये तकलीफ ठीक हो जाती है। और अगर सर की खुश्की की वजह से नींद ना आती हो तो रोज़ाना सुबह बकरी के दूध में 1 चम्मच रोगने कद्दू मिलाकर पी लिया करें। बहुत जल्द फ़ायदा होगा। आपको एक ऐसी बात बताता चलूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो बात यह है कि कद्दू की बेल के पत्ते जहां रखे हों वहां मक्खियां नहीं आती। और अगर आप किसी चीज़ को मक्खियों से महफूज रखना चाहते हैं तो वहां कद्दू के पत्ते रख दिया करें। मक्खियां करीब भी नहीं आएंगी। और ख़वातीन को यह जानकर खुशी होगी कि हमल के दौरान कद्दू छील कर इसके 4 से 5 कतले मिश्री या चीनी छिड़क कर रोज़ाना खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। कद्दू के छिलके का पानी निचोड़कर अर्के गुलाब में मिलाकर आँखों में डालने से आँखों की सोजिश कम हो जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए कद्दू या कद्दू का पानी मलने से दर्द में आफाका होता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग जो आए दिन बीमार रहते हैं और जिस्मानी लिहाज से भी कमज़ोर होते हैं और दिल की कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ाओं में कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कद्दू बकरी के गोश्त में हल्की आंच पर पका कर खाना बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है। कमज़ोर, बूढ़े, जवान सब के लिए यकसा मुफीद है। और गरीब लोगों के लिए चने की दाल और कद्दू बेहतरीन ग़िज़ा है। कद्दू खाने से जिस्मानी तवानाइयाँ बढ़ती हैं और सेहत बरकरार रहती है। और आखिर में मेरी वही गुजारिश कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मुतवाज़न और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह वर्जिश ज़रूर करें। खाना 32 बार चबा कर खाएँ और पानी
खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1.5 घंटा बाद पिएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।